यहाँ पर गवर्नमेंट के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाजी अकरम सियाल जो हैं वो मुल्तान में 2 नंबर मोबाइल का काम किया करते थे। वहां से उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम होता है मियां सुहेल। एक और 2 नंबर शख्स जिसका नाम मिर्जा मंसूर, शक्ल मोमना करतूत काफरा, हाथ में तस्बीह होगी, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाई हुई है, बगैर अप्रूवल्स के कॉलोनीज बन रही हैं, प्लाजे तैयार हो रहे हैं। जामिया को चाहिए, एंटी करप्शन को चाहिए, नैब मुल्तान है उनको भी चाहिए कि वो इस पे नोटिस लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर ज़ीशान गिलानी हाजिर खिदमत है। जैसा कि मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में बताया कि इस वक्त मुल्तान जो कि साउथ पंजाब का मरकज़ है, वहाँ पर प्रॉपर्टी के नाम पर, कॉलोनीज़ के नाम पर और कमर्शियल जो प्लाजे हैं उनके हवाले से कैसे गवर्नमेंट के ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो वहाँ के अलाटीज़ या ख़रीदार हैं उनके साथ कितनी सख्त ज़्यादती की जा रही है। बग़ैर अप्रूवल्स के कॉलोनीज़ बन रही हैं, बग़ैर अप्रूवल्स के कमर्शियल्स प्लाजे तैयार हो रहे हैं, और जो हमारी इंतज़ामिया है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती और वो खामोशी से अपने अपने दफातर में बैठे हैं और इस चीज़ का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। गाहे बगाहे हम जो इंतज़ामिया है और जो सरकारी अफसरान हैं उनको हम ये चीज़ें बताते रहते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, और उनका हक बनता है कि वो जाएं, उसका नोटिस लें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी लीगल जो है वो कार्रवाई करें, ताकि जो गरीब आवाम है उनकी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो बच सके। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी मुल्तान मती तल रोड पर मौजूद रहमान विला के हवाले से। आज उसके हवाले से कुछ और चीज़ें जो हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। मैं रहमान विलास के जो ऑनर थे उनका नाम है हाजी अकरम सियाल। हाजी अकरम सियाल जो हैं वो मुल्तान में चौक शहीदा का इलाका है, वहाँ पर 2 नंबर मोबाइल का काम किया करते थे, लेब्रिकट्स का, जो कि गाड़ियों का मोबाइल होता है। वहाँ से उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम होता है मियां सुहेल। मियां सुहेल जो है वो इस वक्त बिस्तरे मरग पे हैं, और जो हाजी अकरम है इन्होंने उनके साथ उनका जो पैसा था उसको वहाँ से मुख्तलिफ अंदाज से गबन करके, चीटिंग करके उनसे वो निकाला। निकालने के बाद ये कॉलोनी रहमान विलास बनाई, और अपने साथ एक और 2 नंबर शख्स जिसका नाम मिर्ज़ा मंसूर है, हमने पहले भी अपने नाज़रीन को दिखाया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो इतना बड़ा चीटर है। हमने बताया कि उनके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं। इसके साथ साथ वो मुल्तान के दूसरे मुफ्ती कवी भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती कवी साहब का कहना है कि जो लोग हलाले की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ वो मुत्ता करते हैं, तो उनका कहना यह है कि मुत्ता जो है वो जायज़ है, और ये उन्होंने इसके ऊपर एक फतवा भी जारी किया। तो उसके ऊपर हमारे बहुत सारे जो उलमा इकराम हैं उन्होंने फिर उसको डिनाई किया था कि ये उन्होंने सरासर गलत बयानी की है मुफ्ती कवी साहब ने, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको जो है चीज़ों का सामना करना पड़ा मुफ्ती साहब को। तो इसी तरह से जो मिर्ज़ा मंसूर है उसका भी यही हाल है कि उसने 3 से 4 निकाह कर रखे हैं, शादियां कर रखी हैं, और उसके अलावा जो बेबहा चीज़ें जो वो कर रहा है, क्योंकि जो कमाई उसके पास अल रहमान विला से हराम की कमाई आई हुई, और उसके और हाजी अकरम, वो एक बड़ी मारूफ एक वो जुमला है कि शक्ल मोमना करतूत काफरा। आप जब उनको देखेंगे तो माशाल्लाह से वो बारिश आदमी, हाथ में तस्बीह होगी, चेहरे पे जनाब वो उन्होंने सुन्नत रसूल सजाई हुई है, सर पर उन्होंने इमामा शरीफ या टोपी रखी हुई है, लेकिन जब रात को आप उन्हें मिलेंगे तो शबाब व कबाब की महफिलें मिलेंगी, और वो कहते हैं वो दिन में हमारे और मामलात हैं और रात के हमारे अलग चीज़ें हैं हमारी। वो जो गरीब आवाम का वो जो पैसे ले रहे हैं हाजी अकरम और मिर्ज़ा मंसूर, वो दोनों हाथों से गरीब आवाम को लूट कर और वो रात को अपनी जो महफिलें हैं उनको रंगीन करते हैं। इस हवाले से हमने अपने नाज़रीन को, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हाजी अकरम है उन्होंने एक बिस्किट फैक्ट्री भी लगा रखी है। मुल्तान का इलाका है मिल सादकाबाद। हम वहाँ पर गए, हमने उनसे मिलने की कोशिश की बेशुमार दफ़ा, लेकिन वो मिलने से गुरेज़ा हैं हमसे। हमने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर आपको लगता है कि हमारे जो
چیزیں جو الاٹیز ہمیں بتا رہے ہیں، چیزیں ہم دکھا رہے ہیں، اگر ان میں کوئی صداقت نہیں ہے تو آپ آئیں، آ کے ہمارے سامنے بیٹھیں اور ان چیزوں کا جواب دیں، لیکن وہ ہمارے سامنے آنے سے گریزاں ہیں۔ جو الاٹی ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ ڈی جی، ایم ڈی اے، ڈی سی ملتان اور کمشنر ملتان جو ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ الرحمان ولاز میں نہ سیوریج ہے، نہ بجلی ہے، نہ دیگر ترقیاتی کام ہے، نہ پارک ہے، نہ قبرستان ہے، نہ مسجد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 13 سال سے یہ کالونی جو ہے بک رہی ہے بار بار، اور حاجی اکرم جو کہ ایک، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جعلی موبلائل کا کام کرنے والا 2 نمبر آدمی، میاں سہیل سے پیسہ غبن کر کے اور ادھر بسکٹ فیکٹری اور رحمان ولا اور مرزا منصور کے ساتھ مل کے یہ جو چیزیں آگے پیچھے کر رہی ہیں، انتظامیہ کو چاہیے، اینٹی کرپشن کو چاہیے، اور جو نیب ملتان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور اس کے اوپر ایک انکوائری سٹینڈ کریں، تاکہ جو غریب الاٹیز ہیں ان کو ان کا حق مل سکے، اور اس کالونی میں جو ترقیاتی کام ہیں ان کو اپنی کسٹڈی میں لے کر انٹیروگیٹ کر کے ان سے وہ پیسہ نکلوا کر وہ ترقیاتی کام کروا کے دیے جائیں، تاکہ جو غریب عوام وہاں پہ رہنا چاہ رہی ہے وہ اپنی وہاں پہ رہائش رکھ سکیں۔ نئے پروگرام میں بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم اس کے حوالے سے مزید بھی انکشاف کریں گے رحمان ولاز کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات جو حاجی اکرم سیال ہے اور مرزا منصور یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کچھ دیگر بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف ملتان کے اندر پراپرٹیز پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈز کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم جلد ہی منظر عام پر لے کر آئیں گے اور آپ کو ان تمام تر حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد